हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ भरवा करेले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पर बनाएंगे बिल्कुल ही नए तरीके से। शायद इस तरह से आप लोग कभी नहीं ट्राई किए होंगे इस रेसिपी को। तो चलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। मैंने यहाँ पे ले लिया है करेले। तो मैं यहाँ पे 4 करेले का इस्तेमाल की हूँ। और करेले हमें लेने हैं थोड़े मोटे साइज़ का, और इसके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हमें कट कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा मोटा साइज़ का करेला ले। अगर आप छोटा और पतला लीजिएगा तो उसके अंदर स्टफिंग डालने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो करेले को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। तो चलिए मैं पानी ले ली हूँ एक पतीले में, और इसे डालना है और अच्छी तरह से वॉश करना है। और इसे हमें आज बॉईल नहीं करना है, तो मैं इसे आज बॉईल नहीं करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब यहाँ पे हमें एक प्लेट लेना है और उसमें हमें करेले को छील लेना है। तो आज इसके हर पार्ट का हमें इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज़ आज मैं वेस्ट नहीं करने वाली। तो कई बार जब हम लोग करेले बनाते हैं तो उसके छिलके को हमें फेंक देना होता है। कई बार लोग फेंक ही देते हैं, सोचते हैं कि उसमें कड़वापन आ जाएगा, पर बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज इस छिलके का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो करेले को हल्का हल्का सा हमें छील लेना है, पूरा नहीं छीलिएगा। जैसे मैं अभी आपको अपनी वीडियो में दिखाई हूँ, करेले को पील करके बिल्कुल उसी तरह से पील करना है और इसे हमें कट कर लेना है। इसके छिलके को हमें छोटे छोटे साइज़ में कट कर लेना है नाइफ़ की मदद से। इसमें थोड़ा सा हमें नमक डाल लेना है और थोड़ा सा हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर भी डाल लेना है। और हल्दी पाउडर और नमक डालने के बाद इसे हाथों से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमें इसे जब तक रेस्ट पे छोड़ देना है 4 से 5 मिनट के लिए। जब तक हम नेक्स्ट तैयारी करेंगे इतने में ये अच्छी तरह से पानी भी रिलीज़ हो जाएगा इस छिलके के अंदर से। तो चलिए इसी समय इस प्रोसेस को कीजिएगा, पहले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इसे जब तक साइड में रख देती हूँ सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है करेला। देखिए, तो करेले को देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिर से आप देख लीजिए मैंने कितना पील किया है। अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ। देखिए बीच से हमें बस नाइफ को डालना है और इस तरह से इसके मुंह को इस तरह से ओपन कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बीज को हमें निकाल लेना है। तो चलिए मैं सारे करेले के बीज को निकाल ले रही हूँ। तो आज मैं यहाँ पे बीज का भी इस्तेमाल करूँगी और इस करेले के छिलके का भी इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए मैं इसके बीज को भी निकाल ले रही हूँ। तो सारे करेले को हमको बिल्कुल इसी तरह से खोखला कर लेना है। देखिए अगर इस तरह से आप खोखला नहीं कीजिएगा तो इसके अंदर स्टफिंग डालने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से बनाना है हमें इस करेले को। तो देखिए इसी तरह से मैं दूसरे वाले के भी बीज निकाल ली हूँ और इसे भी मैं बिल्कुल इसी तरह से बीज निकालने के बाद खोखला कर ली हूँ। देखिए सारे करेले को मैं बीज से निकाल दी हूँ, बीज उसमें से सारे निकाल देने हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हमें यहाँ पे नमक डाल लेना है। और नमक और हल्दी पाउडर हमें यहाँ पे इसलिए डालना है ताकि इस करेले का जो भी कड़वापन होगा ना वो बाहर हो जाएगा। और इस तरह से हमें इसे मसाज कर देना है बिल्कुल अच्छी तरह से। अंदर भी आप डाल सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा हल्दी और नमक को। देखिए जैसे मैं अभी आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आप सभी भी बनाते होंगे भरवा करेला, पर इस तरह से शायद नहीं बनाए होंगे। तो देखिए इस तरह से सारे को मैंने हल्दी और नमक के साथ मिक्स कर दिया, उसे भी साइड में रख दिया। यहाँ पे मैंने उसके बीज को भी ले लिया। देखिए इसके बीज का भी हमें इस्तेमाल करना है। तो किसी भी चीज़ को फ्रेंड्स वेस्ट नहीं करना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैं बार बार यही बात बता रही हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं इसे कर लेती हूँ चॉप। तो मैं यहाँ पे चॉपर का मदद ले रही हूँ। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे चॉप कर ली हूँ, बिना पानी का ही हमें इसे बस दरदरा चॉप करना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। तो हमें यहाँ पे कोई मसाले वगैरह ग्राइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंस्टेंट ये भरवा करेले हमारे बन करके तैयार हो जाते हैं। तो वही चॉपर का मैं फिर से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं डाल ले रही हूँ प्याज। तो मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ का प्याज का इस्तेमाल किया है। करेले जब भी बनाइएगा भरवा करेले तो उसमें प्याज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, तभी स्टफिंग मस्त वाली बन करके तैयार होगी। उसे भी हमें चॉप कर लेना है। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ लहसुन की कलियाँ और यहाँ पे ले लिया है मैंने मिर्च, इसे भी हमें डालना है और चॉप कर लेना है। तो चलिए मैं इन सभी चीज़ों को चॉप कर ले रही हूँ। तो सभी चीज़ों को मैं फ्रेंड्स चॉप ही कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसे ग्रेट कर सकते हैं,
हैं और लहसुन को और हरी मिर्च को आप हमामदस्ते में डालकर कूट सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से प्याज को आप चॉप करके बनाइए या फिर ग्रेट करके बनाइए। तो चलिए मैं यहाँ पे करेले को ले आई हूँ। अब देखिए करेले से भी पानी रिलीज़ हो चुके हैं और इसका कड़वापन जो है ना उतनी ही देर में सभी बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए जैसे जैसे ये पानी रिलीज़ होगी उतनी ही आसानी से इसका कड़वापन भी बाहर आ जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हमें इसे क्या करना है, वॉश कर लेना है। तो मैं इसे फिर से वॉश कर ले रही हूँ ताकि इसका कड़वापन जो है ना पूरी अच्छी तरह से बाहर आ जाए। और इस तरह से जब आप भरवा करेले बनाएंगे तो आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि बच्चे जो हमारे होते हैं वो भरवा करेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कड़वा लगता है खाने में। पर इस तरह से एक बार आप ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, आपके घर में सभी को ये भरवा करेले पसंद आएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ उसके छिलके को भी। देखिए इसे भी हमें निचोड़ लेना है बिल्कुल हाथों से। देखिए इसके अंदर से भी पानी रिलीज़ होने लग रही है, तो सारे पानी को हमें अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो चलिए अब इसे मैंने ड्राई कर लिया है, इसके छिलके को भी पानी निचोड़कर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं यहाँ पे कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें 1 गिलास पानी डाल लिया है। इसके ऊपर हमें कोई भी छन्नी डाल देनी है और यहाँ पे हमें करेले को कर लेना है स्टीम। तो मैं इसे कवर करके लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हमें स्टीम करना है। आज मैं इसे स्टीम करके ही बनाऊंगी, मैं यहाँ पे बॉईल नहीं कर रही फ्रेंड्स। तो चलिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ढक्कन हटा करके दिखा दे रही हूँ, हमें हल्का ही स्टीम करना है। देखिए अगर मैं प्रेशर कुकर में बॉईल करती या फिर पतीले में तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और इसके अंदर भी पानी चला जाता है। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वापस से मैं एक पैन ले ली हूँ, उसमें हमें डाल लेना है ऑयल। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल ली हूँ और ऑयल को हमें गर्म होने देना है। तो चलिए ऑयल जब हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हमें यहाँ पे डाल लेना है ज़ीरा। तो मैं यहाँ पे ज़ीरा डाल ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे ज़ीरा डाल ली हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेने हैं करेले के छिलके को। तो क्या फ्रेंड्स आप लोग इस तरह से करेले के छिलके का इस्तेमाल किए हैं इस भरवा करेले में, या फिर ऐसे नॉर्मली भी? अगर नहीं किए हैं या फिर किए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए इस तरह से जब मैं यहाँ पे छिलके को डाल ली हूँ उसी स्टेज पे हमें डाल लेना है प्याज को भी। तो बिल्कुल प्याज को डालने के बाद फ्लेम को रखना है मीडियम हाई और इसे हमें मिक्स करना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से छोड़ना नहीं है, हमें प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इस भरवा करेले की मसाले की भुनाई आप अच्छी तरह से कीजिएगा। और अब हमें इसी स्टेज पे डाल देना है देखिए बीज को भी। तो जब आपका प्याज जो है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब उसी समय आप डाल दीजिए करेले के बीज को। तो करेले के बीज का भी मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो कोई भी चीज़ को मैंने वेस्ट नहीं किया ना फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। अब बीच में मैं थोड़ा सा स्पेस बना दी हूँ। अब यहाँ पे हमें डाल लेना है हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे मैं डाल ले रही हूँ धनिया पाउडर। तो 2 चम्मच आप यहाँ पे धनिया पाउडर डाल लें और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें कर लेना है मिक्स। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल लूँगी मिक्स वेज मसाले। तो मिक्स वेज मसाले डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है देखिए गरम मसाला और रेड चिली पाउडर। इन सभी चीज़ों को अब मैंने यहाँ पे डाल लिया है, फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें कर लेना है मिक्स। फिर मैं यहाँ पे ड्राई मैंगो का पाउडर डाल रही हूँ, अमचूर का पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिएगा। अगर आप अमचूर पाउडर ला सकते हैं मार्केट से तो ले आइए, अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी मैंगो का सीजन है, कैरी भी मिल जाती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स, तो कोई भी टोमेटो केचप डाल के भरवा करेले नहीं बनाया होगा फ्रेंड्स, बनाए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच टोमेटो केचप डाल दूँगी। और इस तरह से आप जब इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे ना भरवा करेले की, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके घर में ये भरवा करेले नहीं खाने वाले भी खाएंगे और सभी को पसंद आएगी, खासकर बच्चे भी आपके इस तरह से जब बनाइएगा तो भरवा करेले मांग मांग के खाएंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से स्टफिंग को हमें अच्छी तरह से भून लेनी है। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये भून चुके हैं। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए जब तक साइड में रख देते हैं। तो देखिए करेले भी हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुके हैं और स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। जब दोनों चीज़ अच्छी तरह से ठंडा हो जाए
तब हमें इसके अंदर, करेले के अंदर यहाँ पे स्टफिंग को डाल देनी है। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस भरवा करेले को फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से भरपूर मात्रा में स्टफिंग डालिएगा, कोई भी फटने फूलने किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही ये नहीं। इसके जो स्टफिंग जब आप डालिएगा ना तो बिल्कुल भी नहीं फैलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस तरह से एक बार ज़रूर भरवा करेले बना करके देखिए। तो चलिए सारे करेले में बिल्कुल इसी तरह से मैं स्टफिंग डाल ले रही हूँ। फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप सभी को मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत कैसी लगती है, और रेसिपी और मेरी वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ। तो लीजिए हमारा भरवा करेला बन करके तैयार हो चुका है। कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अभी हमें इसे फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पैन ले ली हूँ और उसमें हमें 1 चम्मच ऑयल डाल लेना है। तो ज़्यादा ऑयल का हमें इस्तेमाल नहीं करना है करेले को फ्राई करते समय। तो चलिए अब मैं यहाँ पे पैन में डाल रही हूँ ऑयल और इसे होने देना है गर्म। जब ये गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को आप यहाँ पे लो कर दीजिएगा और उसके बाद सारे भरवा करेले को हमें इसमें डाल देना है। जितने भी करेले में हमने स्टफिंग डाली थी, जितने भी आपके पैन में आ जाए तो सारे करेले को उठाइएगा और इसमें डालने के बाद उलटते पलटते हुए हमें बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा, कलर भी बहुत ही सुंदर आएगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। इतना टेस्टी कि आपके बच्चे भी इस करेले को खाएंगे और इसके दीवाने हो जाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना फ्रेंड्स। यकीन मानिए इसी तरह से इसकी स्टफिंग तैयार कीजिएगा जैसे मैं अभी आप सभी को अपनी वीडियो में इस करेले की स्टफिंग को तैयार करके बताई हूँ। तो इस तरह से एक बार आप स्टफिंग ज़रूर तैयार करें और भरवा करेले को बिल्कुल इसी तरह से एक बार आप ज़रूर बनाएं। तो चलिए करेले हमारे बिल्कुल ही फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पे इसे निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। तो चलिए सारे करेले को हमें निकाल लेना है और लीजिए सारे करेले को निकालने के बाद दिखा रही हूँ। देखिए क्या मस्त लग रही है ना, हमारे भरवा करेले बन करके तैयार हो चुके हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है, ट्राई करना तो बनता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।